संभोग ये शब्द सुनते ही समाज असहज हो उठता है, पर क्या कभी सोचा है जिसे तुमने पाप कहा उसी के भीतर परमात्मा का द्वार छिपा है। ओशो ने कहा था, संभोग अंत नहीं आरंभ है। अगर चेतना जाग जाए तो यही तुम्हें समाधि तक पहुंचा सकता है। आज से शुरू हो रही है एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें समाज की बनाई सीमाओं से मुक्त करके आत्मा की गहराई तक ले जाएगी। स्वागत है ओशो के सबसे विवादित और सबसे गूढ़ प्रवचन की श्रृंखला में, संभोग से समाधि की ओर। और अगर आप इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहां हर प्रवचन आपके भीतर कुछ तोड़ता है और कुछ नया जन्म देता है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अध्याय आपसे छूट न पाए। यही समय है अपने मन और आत्मा को खोलने का और साथ में चलने का इस अनोखी यात्रा में। ओशो के प्रवचन संभोग से समाधि की ओर का सार यह है कि मनुष्य के भीतर प्रेम, संभोग और समाधि एक ही ऊर्जा के तीन रूप हैं। जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। धर्म और संस्कृति ने हजारों वर्षों से प्रेम की बातें तो की, लेकिन मनुष्य के भीतर प्रेम को जन्म नहीं दे पाए। इसके विपरीत उन्होंने काम, वासना और मनुष्य की सहज प्रकृति को पाप और अधर्म घोषित करके प्रेम के स्रोतों को अवरुद्ध कर दिया। मनुष्य के मन को जहर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी विष नहीं है, सब कुछ अमृत है। लेकिन गलत शिक्षा और संस्कारों ने उसे विषैला बना दिया है। प्रेम मनुष्य के भीतर ही है, उसे बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। बस जो परतें, पथराई दीवारें उसके ऊपर चढ़ी हैं, उन्हें हटाने की आवश्यकता है। प्रेम किसी बाहर की वस्तु नहीं, यह मनुष्य का स्वभाव है। जैसे स्वास्थ्य कोई बाहर से दी जाने वाली चीज नहीं, बल्कि उसकी सहज स्थिति है। ओशो कहते हैं कि मानव संस्कृति ने प्रेम के मूल स्रोत यानी काम ऊर्जा का विरोध करके प्रेम के विकास को रोक दिया। काम ही प्रेम की गंगा का गंगोत्री है। काम ऊर्जा रूपांतरित होकर ही प्रेम कहलाती है, जैसे कोयले की शक्ति हीरे में बदल जाती है। जब धर्म और समाज ने काम को पाप कहा, तब लोगों में उससे द्वेष पैदा हुआ और जो जीवन की सबसे मौलिक शक्ति थी, उसे संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष ने मनुष्य को भीतर से बीमार, तनावग्रस्त और असंतुलित बना दिया। जो ऊर्जा प्रेम में विकसित होती, वह दमन और अपराध बोध के कारण रोग बन गई। मनुष्य जितना काम से भागा, उतना ही वह कामुक और विकृत होता गया। ओशो स्पष्ट करते हैं कि काम से लड़ना नहीं है, उसे स्वीकार करना है, क्योंकि वही ऊर्जा जब पवित्र भाव से रूपांतरित होती है, तब प्रेम और अंततः समाधि बन जाती है। वह कहते हैं कि पति पत्नी का संबंध सबसे सहज प्रेम का रूप होना चाहिए, क्योंकि वहीं से प्रेम की यात्रा शुरू हो सकती है। यदि वहां प्रेम नहीं है, तो परिवार, समाज और मानवता में प्रेम की कोई संभावना नहीं रहती। जब दो लोग प्रेम में मिलते हैं, उस मिलन में परमात्मा की सृष्टि शक्ति काम कर रही होती है। उसी क्षण में मनुष्यों ने पहली बार समाधि जैसा अनुभव पाया, जब मन विचारों से शून्य हो जाता है और आनंद की वर्षा होती है। इसी अनुभव से ध्यान और समाधि की विधियां उत्पन्न हुई। प्रेम में जब दो व्यक्तियों की दीवारें गिर जाती हैं और वे एकात्म हो जाते हैं, तो वही अनुभव जब व्यक्ति समस्त अस्तित्व के साथ करता है, वही परमात्मा है। अहंकार ही प्रेम की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि मैं खड़ा होता है तो दूसरा बनता है। जब मैं का विसर्जन होता है, तब प्रेम का जन्म होता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम और परमात्मा में कोई विरोध नहीं, प्रेम सीढ़ी है, परमात्मा उसकी अंतिम मंजिल। मनुष्य को जीवन के निसर्ग को पूरी स्वीकृति के साथ स्वीकार करना चाहिए। जो जीवन को अस्वीकार करता है, जो कहता है यह पाप है, यह छोड़ना चाहिए, वही नास्तिक है। जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना ही आस्तिकता है। जब काम को पूरे हृदय से, पवित्रता के साथ स्वीकार किया जाता है, तब वही ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है और अंततः समाधि तक पहुंचा देती है। यही संभोग से समाधि की ओर की यात्रा है, स्वीकार से परिवर्तन की, प्रेम से परमात्मा की ओर जाने की। आज के प्रवचन का यह पहला कदम था। अगले एपिसोड में जानेंगे कैसे चेतना और साधना से ऊर्जा बदलती है। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तैयार हो जाइए
संभोग से समाधि की ओर की अगली कड़ी के लिए।